Third poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. This is an anti-war poem. The poet is deeply moved by the violence, cruelty to animals and the plight of manual worker. देखिए जो कविता है ये बिल्कुल युद्ध विरोधी है और जो कवि है वो पूरी तरह से हिंसा, पशुओं के प्रति जो क्रूरता है और हाथ से काम करने वाले श्रमिक है उनकी दुर्दशा देखकर बड़ा दुखी होता है. Before you read, what does the title of the poem suggest to you? बताइए कि इस कविता का जो शीर्षक है आपको क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है. What do you think the poem is about? आप क्या सोचते हैं कि जो कविता है ये किसके बारे में है. Now we will count up to 12. अब हम 12 तक गिनेंगे. Now we will count up to the 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic मतलब विचित्र moment without rush, without engine, and we would all be together in a sudden strangeness. क्या कहे कि अब हम 12 तक गिनेंगे. We will count up to 12. अब हम 12 तक गिनेंगे and we will all keep still. और हम सभी शांत रहेंगे. For once on the face of the earth. और सिर्फ एक बार इस धरती पर हम में से जो कोई भी है. Let us not speak any language. हम किसी भाषा में कोई बात नहीं करेंगे. Let us stop for 1 second. हम एक क्षण के लिए सभी रुक जाएंगे. And not move our arms so much. और अपनी बाजुएं वो भी नहीं हिलाएंगे. It would be an exotic moment. ये जो क्षण होगा ये एक अद्भुत क्षण होगा. Without rush, without engine, we would all be together. बताया कि जिस क्षण के अंदर ऐसा क्षण होगा जिसमें न कोई भागदौड़ होगी न कोई मशीन चलेगी और हम सभी in a strangeness, the sudden strangeness, we would all be together. हम सभी एक साथ रहेंगे. एक अजीब से तरीके से हम सभी निकट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ हो जाएंगे. कवि क्या सुझाव देता है कि हम सबको इन दिस स्टैंजा कि कवि है वो सुझाव देता है कि हम सबको तब तक अपना सारा काम रोक देना, शांत करना होगा और खड़ा हो जाना चाहिए जब तक हम 12 तक गिनता है. बिकॉज देयर इज द 12 ऑन द क्लॉक. और बताया कि मैं चाहता है कि संसार के सभी लोग हैं कुछ देर के लिए शांत हो जाने चाहिए. उन्हें किसी भी भाषा में नहीं बोलना चाहिए. बिना हिले डुले हुए वहां पर खड़ा रहना चाहिए और अपने बाजुए वो भी नहीं हिलाने चाहिए. शांति का ये जो क्षण होगा इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. शांति का एक क्षण है, बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा और हम सब के लिए एक बड़ा ही आकर्षक रहेगा. कोई भी न रेलगाड़ियां चलेगी, न ही कोई भी कारें चलेंगी, कोई भी मशीनें नहीं चलेगी जब तक लोग अचानक एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे. सब लोग इस बात पर सहमत हो जाएंगे और अपने सारे मतभेद भूल जाएंगे. फिशरमैन स्टेंजा 2. Fishermen in the cold sea would not harm whales and the men gathering salt would look at the hurt hands. बताया कि फिशरमैन जो मछुआरे हैं जो समुद्र में काम करते हैं वो मछुआरे जो ठंडे समुद्र के अंदर काम करते हैं उन्हें भी ठंडे सागर के अंदर जो व्हेल मछली है उसे वो भी नहीं मारेंगे. और नमक इकट्ठा करने वाले लोगों के पास अपने जो घायल हाथ है उन्हें देखने के लिए समय रहेगा. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. और बताया कि उस ठंडे सागर के अंदर जो मछुआरे हैं वो व्हेल मछली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. और नमक इकट्ठा करने वाले लोगों के पास समय होगा कि अपने घायल हाथों को देखने का उन्हें समय हो. वे लोग those who prepare green wars, वे लोग जो क्या कर रहे हैं नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं इस पर्यावरण के खिलाफ. वार्स विद गैस बताया कि जो युद्ध होगा वह गैसों से होगा. एंड वार्स विद फायर और जो अग्नि युद्ध होगा. और विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स बताया कि लेकिन इन सब का जो अंत है विजय है उसे देखने वाला कोई नहीं बचेगा. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स बताया कि और वे साफ कपड़े पहनेंगे. और एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. वे अपने भाइयों के साथ एक भाईचारे की भावना है वो रखेंगे, छाया के अंदर आराम से चहलकदमी करेंगे. इट मीन्स कवि चाहता है कि मछुआरे वो व्हेल मछलियों को मछली है उन्हें नहीं मारेंगे. नमक इकट्ठा करने वाले लोग अपना काम बंद कर देंगे और जिससे कि उनके खून जो हाथों से खून है वो बहता हुआ जो खून है उसे देखने का उन्हें समय मिल जाएगा. युद्ध के जो कारखाने हैं
युद्ध के अंदर जो काम करते हैं, युद्ध के जो कारखाने हैं जहां पर युद्ध के लिए सामान बनाया जाता है, वो लोग है वो भी कारखानों का उत्पादन रोक देंगे। जहरीली गैसें बनाना बंद हो जाएगा और इसके बाद सब लड़ाइयां बंद हो जाएगी। कभी सोचता है युद्ध एक अर्थिंग, युद्ध बेकार की चीज है, जिसके अंदर विक्ट्री जिसकी होती है वो सर्वाइवर नहीं बचता है, मतलब उसको देखने वाला वो बिल्कुल नहीं बचता है, क्योंकि भविष्य के जो घातक युद्ध है उनमें कोई भी जीवित नहीं बचेगा। युद्ध करने की बजाय लोगों की चाहिए कि वे सर्वोत्तम कपड़े पहन कर आए, मतलब अपने विचारों को त्याग दे और भाईचारे की भावना उसके साथ वे जो वृक्षों की छाया उसमें चले। वृक्षों की छाया मतलब एक प्रकृति की गोद में रहे। ऐसी खामोशी एवं शांति बहुत फायदेमंद होगी। लोगों का जो अपने आप में आत्म विश्लेषण, मतलब अपने आप में गहरी अंतरात्मा में सोचने का जो समय वो मिल जाएगा और वे स्वयं भी अपने दोषों को, अपनी कमियों को देखने लगेंगे। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी confused with total inactivity. Life is what I want should not be confused with total inactivity, and life is what it's about. I want no truck with death. Truck मतलब समझौता रखना. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. और बताया कि मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि I want what I want should not be confused. जो मैं चाहता हूं उसे आप एक भ्रमवश संपूर्ण एक मत समझना चाहिए, एक संपूर्ण मत समझना चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी, पूरी तरह निष्क्रियता से, कि लाइफ इज व्हाट इट्स अबाउट। बताया कि इस सब का केंद्र जीवन है। एंड आई वांट नो ट्रक विद डेथ, और मैं मृत्यु के साथ कोई समझौता नहीं रखना चाहता हूं, कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और बताया कि अगर हम अपने जीवन को चलाए रखने के लिए एक दृढ़ निश्चय होकर, एक मत होकर अगर यदि नहीं सोचते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, हमें एक बार ऐसा लगेगा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसे कि बताया कि कवि स्पष्ट कर देना चाहता है कि वो पूरी निष्क्रियता नहीं चाहता है। पूरी निष्क्रियता मतलब टोटल चीजें उन्हें खत्म कर देना नहीं चाहता है। कार्य जीवन की निशानी होती है। अगर कार्य हो रहा है इसका मतलब जीवन है, निष्क्रियता तो मौत होती है। कवि मौत के साथ, इसलिए कवि कहता है कि जो जीवन है, उन्होंने बताया लाइफ इज व्हाट इज अबाउट। कवि कहता है कि मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल कार्य बंद हो जाए, क्योंकि कार्य का बंद तो होना एक निष्क्रियता का निशान है। तो निष्क्रियता क्या होती है? मौत होती है। इसलिए मैं मौत के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूं। इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब मैं केवल इतना चाहता है कि युद्ध के जो उद्योग है और हिंसा है वो समाप्त हो जाना चाहिए। कवि कहता है कि अगर लोग है शक्ति और धन की दौड़ के अंदर कुछ समय निकाल कर ऊंचा उठे तो वे आराम करने के काबिल होंगे, वे तनाव से मुक्त हो जाएंगे। लोगों के सामने समस्या इसलिए होती है क्योंकि वे कभी भी अंदर जाकर अपने आप का विश्लेषण नहीं करते हैं। आज मानव स्वयं को नहीं समझ पाता है और स्वयं को मौत की धमकी देता रहता है। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never unending ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet, and you keep quiet and I will go. Here the poet said that, बताया कि जो लोग है जो लोग काम करते हैं, जो लोग युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, शायद एक ह्यूज साइलेंस, एक बताया कि एक लंबी जो शांति है, शायद वो चुप्पी कभी स्वयं को न समझ सकने की, मतलब जो उदासी को तोड़ सके। एक ऐसी शांति जिसको हम आज तक नहीं समझ पाए, वो इस उदासी को तोड़ सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और जो हमें धमकी देती रहती, धमकाए देती है, किससे? मृत्यु से। बताया कि स्वयं को हमेशा मृत्यु से धमकाते रहने की आदत से आजाद कर सके। हमारी जो शांति, मतलब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम मृत्यु से बाहर आ सकते हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बताया कि शायद बाद में सिखा सके कि कैसे हर वस्तु है वो मृत लगती है और बाद में जीवित सिद्ध होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तुम सब शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। कभी कहते हैं कि परहैप्स ह्यूज साइलेंस, शायद हो सकता है कि एक लंबी शांति है वो हमें क्या कर सकती है? हमें मृत्यु के बारे में बता सकती है। बताया कि नजर आने वाली, कवि कहता है कि नजर आने वाली खामोशी है वो क्या होती है? वो मौत की निशानी नहीं होती है। यह समय है कि हम स्वयं को जीवन के कामों के अंदर नई रुचि के लिए तैयार करें। लेकिन जीवन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जिसके अंदर हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। यह प्रकृति का नियम है। सर्दी में हर वस्तु सो जाती है,
बताया, इसमें लिखा है ना कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, इसका मतलब क्या होता है कि जब सर्दी के अंदर हर वस्तु है वो सो जाती है, मगर बसंत के अंदर, जब बसंत ऋतु आती है तो वो क्या होती है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। इस लाइन की हिंदी होगी कि जब एक बार सर्दी ऋतु आती सब चीजें सो जाती है, आई मीन एवरीथिंग वाज फ्रीज। लेकिन जब बसंत ऋतु आती, पौधे हैं, घास है, झरने हैं, फिर से क्या हो जाते हैं, जीवन में सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए कवि कहता है कि शायद धरती हमें सिखा सकती है कि जो चीजें हमें मृत दिखाई देती थी बाद में वो क्या हो जाती है, सजीव हो जाती है। इस प्रकार जो खामोशी है एक शक्ति का, एक खामोशी एवं शांति के कई लाभ होती है। इसलिए कवि हमें कहता है, फिर से कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और हम सभी शांत रहेंगे।